राधा स्वामी जी, एक भाई था जिन्होंने सतगुरु से भजन सिमरन लिया हुआ था। भजन सिमरन वह भाई करता भी था, पर उस भाई को एक ऐसी परेशानी हो गई थी, एक ऐसी तकलीफ हो गई थी जिससे वह भाई बहुत ज्यादा दुखी होने लगा। उस भाई के जो हाथ थे और पैर थे वह बिल्कुल ही रेड हो जाते थे और उसकी जो नसें थी वह नीले कलर की हो जाती थी। हाथों और पैरों का मांस गलना शुरू हो गया। इस चीज को देखकर वह भाई बहुत ज्यादा दुखी हो गया। डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम खेतों में काम करते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक हो जाएगा। अब वह भाई दवाई खा लेता, लेकिन उस भाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब भी वह भाई भजन सिमरन पर बैठता, उस भाई को इतनी खुजली होती हाथों और पैरों में कि वह भाई उठ के खड़ा हो जाता और सतगुरु के आगे एक ही अरदास करता कि सतगुरु, यह कैसी तकलीफ है, यह कैसा दुख है, मुझसे भजन सिमरन भी नहीं होता, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे पर दया मेहर करो कि मैं आपका भजन सिमरन कर सकूं। बहुत दुखी रहने लगा। उस भाई का एक नियम पक्का था कि वह हर संडे को अपने सत्संग पर जाता ही जाता था, चाहे दुखी हो चाहे वह सुखी हो। एक दिन वह भाई जब अपने सत्संग सुनने के लिए सेंटर गया तो अपने प्रेमी भाई से कहने लगा कि भाई, मैं बहुत ज्यादा अपने शरीर से दुखी हो चुका हूँ। पता नहीं, बड़े मन से भजन सिमरन भी करता था, पर यह मेरे हाथों और पैरों को पता नहीं कौन सा रोग लग गया है कि इस चीज से मैं भजन सिमरन पर भी नहीं बैठ पाता। तो वह भाई कहने लगा कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। तो वह भाई कहने लगा, बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, कुछ समझ में नहीं आता। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारा ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ही तकलीफ का पता लगता है, ऐसे ही दवाइयां खाने से कोई फायदा नहीं है। वह भाई कहने लगा कि लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा। अब वह भाई एक अच्छे डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए तो टेस्ट में बहुत ही ज्यादा परेशानी आई। डॉक्टर कहने लगे कि भाई, तेरा तो बहुत ही हालत खराब है, तुझे तो पानी से, निरमा से और साबुन से इतनी ज्यादा एलर्जी हो चुकी है कि धीरे धीरे तुम्हारी सारी बॉडी गलनी शुरू हो जाएगी। अब वह भाई इस चीज को और इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हुआ। कहने लगा कि डॉक्टर जी, इसका कोई इलाज भी तो होगा। तो डॉक्टर कहने लगे, इलाज तो इसका हम करेंगे, पर इसकी लंबी दवाई चलेगी। पर जब भी तुम्हें कोई पानी में काम करना है या साबुन को हाथ लगाना है, उसके बाद यह परेशानी तुम्हें होनी ही होनी है। उसके लिए हम तुम्हें एक दवाई देते हैं, उसके बाद वह दवाई तुम खा लिया करो तो तुम ठीक होना शुरू हो जाओगे। तो वह भाई कहने लगा कि जैसा भी आपको अच्छा लगता है, बस मुझे ठीक होना चाहिए। अब उस डॉक्टर से भी दवाई ले ली। जब वह दवाई भी खाने लगा वह भाई, पर कुछ ज्यादा आराम नहीं हुआ। अब वह भाई इतना ज्यादा परेशान रहने लगा। फिर से एक दिन वह भाई अपने सत्संग पर गया हुआ था। अब वह जो प्रेमी भाई था, जब उस भाई ने उस भाई के हाथों और पैरों को देखा तो वह भी घबरा गया। कहने लगा कि तुम्हारी तो हालत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है, मैंने तो तुम्हें कहा था डॉक्टर अच्छे को दिखाना। तो वह भाई कहने लगा, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें पानी से एलर्जी है, साबुन से एलर्जी है। अब पानी और साबुन के बगैर इंसान कैसे रह सकता है, पानी में तो हमेशा ही हाथ डालने पड़ते हैं। अब वह सत्संगी भाई कहने लगा कि बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम सिर्फ अपने सतगुरु के आगे अरदास करो, वह ही सारे दुख दूर करता है।
तो उस भाई की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कि सतगुरु से तो मैं बहुत अरदास करता हूँ कि हे मेरे मालिक, मेरे यह दुख तकलीफ दूर करो, पर पता नहीं वह मेरी सुनता ही नहीं है। वह भाई कहने लगा कि तुम जाकर सेवा करो। तो वह भाई कहने लगा, कैसे सेवा करूं? मेरे हाथ पैर भी नहीं चल रहे, हाथों पैरों में इतनी खुजली होती है, मैं कैसे सेवा करूंगा? तो वह भाई कहने लगा, सेवा से ही सारे दूर होते हैं, तुम निराश मत हो। कुछ ही दिनों में हमारे सेंटर से एक जत्था जा रहा है डेरे, और वह मास्टर जी के यहाँ जाएगा। वहां पर जाकर वह सेवा करेंगे। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों से एक बात सुनी है कि मास्टर जी के यहाँ जो भी लोग सेवा करते हैं और जिन जिन को कभी कभी उनका जो मन होता है, अगर वह दिल से कोई वचन कर दें तो वह सत्य हो जाता है। तुम भी अपने सतगुरु पर भरोसा रखो और उस जत्थे में जरूर जाओ। वह भाई इस चीज को सुनकर बहुत दुखी था। पहले ही उसे भी यह था कि किसी तरीके से मेरी यह तकलीफ ठीक हो जाए। अब वह भाई भी उस जत्थे के साथ मास्टर जी के पास पहुंच गया। मास्टर जी ने उस जत्थे से कहा कि सारे जत्थे की सेवा खेतों में है, जाकर खेतों में सेवा करेंगे। जब सारा जत्था खेतों के लिए रवाना होने वाला था तो वह भाई भी उठ के खड़ा हो गया, पर उस भाई को मास्टर जी ने अपने पास आवाज लगाकर बुला लिया कि कहा कि तुम मेरे पास आओ। अब वह भाई मास्टर जी के पास पहुंच गया। मास्टर जी कहने लगे कि तुम खेतों में नहीं जाओगे। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसा क्यों? तो मास्टर जी कहने लगे, तुम और साथ में तुम्हारे 3-4 लोग मैं और भेज रहा हूं, तुम चारों लोग बाथरूमों की सेवा करोगे। अब वह जो भाई था उसके मन में यह बात आई कि बाथरूमों की सेवा कैसे कर सकता हूं मैं? हाथ मेरे खराब हैं, पैर मेरे खराब हैं, डॉक्टर ने कहा है कि पानी में हाथ नहीं डालना, और मास्टर जी कह रहे हैं कि वहां जाकर सेवा करो। वह भाई सोचने लगा। तो मास्टर जी ने कहा, क्या सोच रहे हो? तो वह भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं सोच रहा, ठीक है हम लोग वहां चले जाते हैं। अब वह चारों लोग वहां पर बाथरूमों की सेवा करने के लिए चले गए। जब बाथरूमों की सेवा कर रहे थे तो वह भाई जब बाथरूम साफ कर रहा था, हाथों और पैरों में तो वैसे ही इतनी एलर्जी थी, मांस उतर जाता था, नसें नीली हो जाती थी, खुजली होने लगती थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी। जब वह भाई बाथरूमों की सेवा कर रहा था तो उस भाई के हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई। जब उस भाई को चोट लगी तो वह भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। अब जो 3 लोग और साथ में गए थे वह भाई के पास आए और कहने लगे कि भाई तुम सेवा मत करो, तुम एक तरफ होकर बैठ जाओ, हम सारी सेवा कर लेते हैं। वह भाई कहने लगा कि नहीं, सेवा तो मैं जरूर करूंगा। तो वह जो भाई थे वह कहने लगे, तुम्हारे हाथों की हालत देखकर लग नहीं रहा कि तुम सेवा कर पाओगे, हम कह रहे हैं छोड़ दो। तो वह भाई कहने लगा कि नहीं, यह मास्टर जी का हुक्म है, मैं उनके हुक्म की पालना जरूर करूंगा, भले ही मेरे हाथ और पैर साथ में रहें चाहे ना रहें। और वह भाई अपनी बाथरूमों की सेवा करनी शुरू कर दी। बहुत तकलीफ हुई उस दिन, उस भाई को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। हाथों में खुजली होनी शुरू हो गई, पैरों में शुरू हो गई। उस भाई के पास दवाई थी, उस भाई ने वह दवाई खाई। उस भाई की सारा दिन ऐसे ही तकलीफ में गुजरा। जब शाम को सेवा करके मास्टर जी के पास गए तो मास्टर जी कहने लगे कि सेवा अच्छी हो गई है। तो वह लोग कहने लगे, सेवा तो मास्टर जी बहुत अच्छी हो गई है, पर
इस भाई से वह सेवा नहीं होगी, इन भाई के हाथों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, इनको आप कल वहां मत भेजना। तो वह मास्टर जी कहने लगे कि तुमसे किसी ने कुछ पूछा है? जो भी सेवा करेगा 7 दिन की सेवा बस यही करनी है और यह भी सेवा करेगा, यह तो सतगुरु का हुक्म है। अब वह भाई 7 दिन वहां पर सेवा करता रहा। पहले दिन उस भाई को बहुत तकलीफ हुई, दूसरे दिन उससे कम हुई, तीसरे दिन उससे भी ज्यादा कम हुई। धीरे धीरे वह जो तकलीफ थी वह कम होनी शुरू हो गई। वह तकलीफ तो उस भाई को थी पर बहुत ज्यादा कम रह गई। जब 7 दिन की सेवा करके वह भाई अपने जत्थे के साथ वापस आया तो वह भाई एक ही बात सोच रहा था कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ इन हाथों और पैरों से कि पता नहीं मेरी यह तकलीफ ठीक होगी भी कि नहीं होगी। अब वह भाई कहने लगा कि दवाई भी मेरी 7 दिन की ही थी, क्यों ना एक बार मैं डॉक्टर को जाकर दिखा लूं। अब वह भाई फिर से डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर ने उस भाई के हाथ और पैर देखे तो वह डॉक्टर कहने लगा कि पहले से तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है, लगता है दवाई काट कर गई है। अब वह भाई कहने लगा कि यह तो सतगुरु की ही मौज है, उनको ही पता होगा, मैं तो बस दवाई खा रहा हूँ, लेकिन मैं 2-3 दिन दवाई नहीं खा पाया था। डॉक्टर साहब कहने लगे कि दवाई क्यों नहीं खाई? तो वह भाई कहने लगा कि मैं सेवा पर गया हुआ था। तो डॉक्टर कहने लगे कि तुम्हें तो हमने पानी से दूर रखने के लिए कहा है और तुम कह रहे हो कि मैंने सेवा ही पानी में की है। तो वह जो भाई था वह कहने लगा कि बस सतगुरु को पता है। अब डॉक्टर ने दोबारा से उस भाई के फिर से टेस्ट किए। जब दोबारा से टेस्ट किए तो वह जो परेशानी थी बहुत ही ज्यादा कम आई, बिल्कुल ही ना के बराबर वह जो बीमारी थी वह रह गई। अब डॉक्टर साहब कहने लगे कि कुछ दिन पहले ही तो तुम मेरे पास आए थे और कुछ दिन की ही मैंने तुम्हें दवाई दी थी, पर ऐसे कैसे जल्दी से आराम आ सकता है? मैंने तो तुम्हें कहा था कि यह दवाई लंबी चलेगी। तो वह भाई कहने लगा इस चीज का तो मुझे भी पता नहीं है। तो डॉक्टर कहने लगे कि कुछ दिन की मैं दवाई तुम्हें और देता हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब वह भाई घर पर आ गया। घर पर आकर वह भाई फिर से सतगुरु के भजन सिमरन पर बैठा। जब भजन सिमरन पर बैठा तो उस भाई को उस दिन बिल्कुल भी खुजली नहीं हुई, ना हाथों पर ना पैरों पर। इस चीज को वह भाई देखकर बड़ा खुश हुआ कि आज तो मैं भजन सिमरन पर बैठा हूँ तो मेरे शरीर में कोई दुख तकलीफ ही नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो सतगुरु का ही कोई चमत्कार हो सकता है। अब वह भाई इस चीज को देखकर बहुत खुश, पर उस भाई को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब 2-4 दिन बाद ही सत्संग था, अपने सेंटर पर गया। जब सेंटर पर गया तो उस दिन वह भाई बहुत ज्यादा खुश और अपने प्रेमी भाई से कहने लगा कि भाई मुझे बहुत ज्यादा पहले से फर्क है। तो वह भाई कहने लगा अच्छा, पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि जो तुम्हारी सेवा थी वह कैसी रही? तो वह भाई कहने लगा वह जो सेवा थी ना, मास्टर जी ने मेरी बाथरूमों में लगाई थी। तो वह प्रेमी भाई कहने लगा कि तुम्हें तो पानी से एलर्जी थी, तो तुमने मना नहीं किया? तो वह भाई कहने लगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि मालिक ने ही मुझे इतना बल बख्श दिया था कि वह अपने आप ही सेवा कराई जा रहा था, पर मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ। जब यह बातें उस भाई ने, उस प्रेमी ने सुनी तो उस भाई ने कहा तुम्हें एक चीज का पता है कि वह जो सेवा थी
वह सतगुरु ने तुम्हें खुद बख्शी थी। और मास्टर जी भी इस चीज को जानते थे, क्योंकि उनकी जो कही हुई बातें हैं वह सत्य हो जाती हैं, क्योंकि उनका भजन सिमरन इतना है, उनकी भक्ति बहुत है और उनके मुंह से कहे हुए लफ्ज बिल्कुल सत्य हो जाते हैं। वह तुम्हें देखकर ही पहचान गए होंगी, इसीलिए तुम्हारी सेवा उन्होंने बाथरूमों में लगाई और जिस चीज से तुम्हें एलर्जी थी वही सेवा करवाई तुम्हें तुमसे सतगुरु ने। तो तुम्हारा तो दुख दूर होना ही होना था। अब तो जो तुम्हारा हाथों और पैरों का जो मांस है वह भी नया आना शुरू हो गया है। अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो तुम मान सकते हो ना कि अपनी सतगुरु की सेवा में कितनी ताकत है, कितनी रहमत है। तो वह भाई कहने लगा कि आज मुझे सच में एहसास हुआ है कि हमारा सतगुरु बड़ा दयावान है, बड़ा मेहरबान है। पर भाई कहीं ना कहीं इसका मैं आपको भी क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझसे यह बात नहीं कहते कि मास्टर जी के यहाँ सेवा करने जाओ, तो पर क्या पता मेरा यह दुख और तकलीफ कभी दूर होती ही नहीं। तो वह भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं होता, सब कुछ सतगुरु कराते हैं। जब उन्होंने किसी का दुख तकलीफ किसी ढंग से दूर करना है तो वह खुद अपने आप अपने बच्चों को वहां पर बुलाते हैं। उस दिन उस भाई की आंखों में आंसू थे और वह भाई अपने सतगुरु का शुक्राना करने लगा कि शुक्र है दातिया तेरा, और तूने मुझे इतना बल बख्शा है। यह जो मेरी तकलीफ थी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि धीरे धीरे से तेरी चमड़ी गलनी शुरू हो जाएगी। पर बहुत ताकत है हमारे सतगुरु में। धीरे धीरे वह भाई बिल्कुल ठीक हो गया, जो उसे परेशानी थी उसकी बिल्कुल ठीक हो गई और वह भाई सतगुरु का शुक्राना करने लगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो मास्टर पूरन सिंह जी थे उनकी भी बहुत ज्यादा भक्ति थी। वो भी जो वचन कर देते थे वह सत्य हो जाता था और उनमें इतना ज्यादा पावर थी और वह सेवा भी खुद भी इतनी करते थे, बहुत सेवा करते थे, डांट भी देते थे, प्यार भी करते थे, बहुत प्यार था उनमें। और उनके जो कहे हुए लफ्ज थे वह सच हो जाते थे। ऐसे होते हैं सतगुरु के प्रेमी, जो भी भजन सिमरन करते हैं, नियम से करते हैं, दिल से करते हैं, चाहे वह कोई भी जीव क्यों ना हो, वह पावर जरूर आ जाती है। उनके वचन सच में सच हो जाते हैं। तो उस मास्टर जी के वचनों से वह भाई बिल्कुल ठीक हो गया। करने कराने वाला तो पूरा सतगुरु है, वह आप करता है। तो सेवा में भी बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है। अगर हम मन से सेवा करेंगे, दिल से सेवा करेंगे, तो उसका फल जरूर मिलता है। राधा स्वामी।